मंगलाचरण करता हूँ मैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चाशुलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददान्तु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं जयगुरुदत्ताभितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सद्गुरुलता श्रीविशाखान्वितं भक्तवत्सल। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचानी गौरागे राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णव वासुदेव परिमामे हरे प्रिय नमः। विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस माता जी प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। शुरू करिए माता जी। हरे कृष्ण। ग्रुप बी प्रेजेंटेशन अपनी शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे आज हमारे ग्रुप की आज 18वीं प्रस्तुति है। ग्रुप बी से मैं शिवान। हम आज भगवत गीता पे आधारित प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हरे कृष्णा माता जी। अ, वासुदेव प्रभु जी किसी कारण नहीं आ पा रहे, उनकी प्रस्तुति मैं करूंगी। उनका प्रश्न है, वर्णन करें कि असफल योगी का क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार है। असफल योगी का परिणाम, पहला स्वर्ग लोक में जाना, दूसरा पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म। इसमें असफल योगियों की दो श्रेणियां होती हैं। पहली, थोड़े समय के अभ्यास के बाद पतित होना, दूसरी योग के लंबे अभ्यास के बाद पतित होना। असफल योगियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक जो बहुत कम प्रगति के बाद प्रतीत हो जाता है, और दूसरा जो योग के लंबे अभ्यास के बाद प्रतीत हो जाता है। जो योगी थोड़े समय के अभ्यास के बाद प्रतीत हो जाता है, वह उच्च लोक में जाता है, जहाँ पवित्र जीवों को प्रवेश करने की अनुमति होती है। वहां लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद उसे फिर से इस ग्रह पर भेजा जाता है, जहाँ वह किसी घनिष्ठ ब्राह्मण, वैष्णव या कुलीन व्यापारियों के परिवार में जन्म लेता है। धन्यवाद। मेरा आज का प्रश्न है, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों की वर्गों की पहचान करते हुए और वे कैसे जुड़ते हैं, भगवत गीता अध्याय 6 का सारांश प्रस्तुत करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला, योग। योग और संन्यास का तात्पर्य है फल की आसक्ति। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी का नेटवर्क इशू हो गया है। कोई और बोल सकता है? हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड। हरे कृष्ण माता जी। हरे सत्येंद्र प्रभु किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, रथ यात्रा में है, तो इस वजह से उनकी प्रस्तुति मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न है, चर्चा करें कि कैसे भगवत गीता 6.9 हमें मैत्रीपूर्ण वैष्णव व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति मित्रों, स्नेही जनों, शत्रुओं, उदासीन, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, संबंधियों, साधुओं और पापियों के प्रति संबंध स्थापित रखता है, वह योग में श्रेष्ठ माना जाता है।
मैत्रीपूर्ण पूर्ण वैष्णव व्यवहार की प्रेरणा ये है कि समदृष्टि का भाव रखना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, मित शत्रु का भेद न रख करना, समता समता से सेवा करना, यह वैष्णव नीति है। प्रशिक्षण और अभ्यास का दृष्टिकोण रखना। कुछ सारांश जो बिंदु पॉइंट आउट कर सकते हैं। सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखना, शत्रु मित्र साधु पापियों में भेद न करना, सुहृदय सर्वभूतानां भाव को अपनाना, द्वेष ईर्ष्या अहंकार से मुक्त रहना, सभी से प्रेम पूर्वक और सहनशील व्यवहार, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, सभी को भगवान की सेवा के योग्य मानना, चैतन्य महाप्रभु का त्रिदा सिद्धांत और अपने दोषों को देखना, दूसरों को माफ करना, शुद्ध भक्ति के प्रगति के लिए करुणा और सेवा की भावना कर रखना। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत गीता 6.9 में 9 हमें सिखाता है कि एक सच्चा योगी और वैष्णव सबसे सब में भगवान को देखता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं करता। इस समदृष्टि और मैत्री भाव से प्रेरित होकर हम हर किसी के साथ प्रेम, क्षमा और सेवा के भाव से व्यवहार कर सकते हैं, जो कि वैष्णव चरित्र की पहचान है। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रंजन प्रभु जी, माता जी को आमंत्रित करता माता जी को दे दीजिए, स्क्रॉल बैक कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करते हुए और वह कैसे जुड़ते हैं, भगवत गीता अध्याय 6 को का सारांश प्रस्तुत करें। इसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाएं, जिसमें पहला है योग। योग और संन्यास का तात्पर्य है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। दूसरा, मन और आत्मा का संबंध। अपने मन और बुद्धि द्वारा आत्मा को ऊपर उठाना। मन को वश करने से आत्मा का उद्धार होता है। तीसरा, समदृष्टि मतलब योग की पहचान। एक योगी सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, चाहे वो ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो या चांडाल ही क्यों ना हो। ध्यान योग। चौथा, ध्यान योग की विधि। इसमें स्थान, आसन, दृष्टि और अभ्यास पर जोर दिया गया है। जैसे स्थान स्वच्छ और एकांत हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, सिद्धि मुद्रा हो और मन ईश्वर में लगा हो। पांचवा, ध्यान की सिद्धि अवस्था मतलब आत्म साक्षात्कार। इससे ध्यानस्थ योगी आत्मा में स्थिर होकर पूर्ण सुख में रहता है। छठा, मन की चंचलता और समाधान। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास ही मोक्ष का प्रमुख साधन है। सातवां, असफल योगी का भविष्य। योग से असफल व्यक्ति का पुनर्जन्म और सुधार होता है। इसमें अर्जुन चिंतावश कृष्ण जी से सवाल करते हैं कि जो योगी आरंभ कर बीच में असफल हो जाए तो उसका क्या होगा। इसका उत्तर कृष्ण जी भगवान इस तरह देते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी विनष्ट नहीं होता। अगले जन्म में उसे शुभ कुल में जन्म मिलता है। से पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह पुनः उन्नति करता है। आठवां, भक्ति योग की श्रेष्ठता। भक्ति से युक्त व्यक्ति सभी से श्रेष्ठ है। निष्कर्ष, अध्याय 6 में श्री कृष्ण हमें योग की गहराई सिखाते हैं। कर्म योग से शुरू होकर ध्यान योग में स्थिर होकर अंततः भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अभ्यास, वैराग्य और भक्ति के सहारे हर आत्मा कृष्ण तक पहुंच सकती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और रंजन माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, एक अभ्यास भक्त के रूप में अपने स्वयं के जीवन के लिए भगवत गीता 6.24 में दृढ़ संकल्प पर शील प्रभुपाद की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक अभ्यास करने वाले भक्त के रूप में यह श्लोक हमारे लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है। इच्छाओं का त्याग, संकल्प प्रभवान कामस्य त्यक्त्वा, बताता है कि हमें उन सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए जो हमारे मन में संकल्प या कल्पना से उत्पन्न होती है। मेरे लिए इसका अर्थ है उन विचारों का या कल्पना से दूर रहना जो भौतिक सुखों या अनावश्यक लक्ष्यों की ओर खींचता है। मन ए से इंद्रिय ग्रामम विनिमय समन्ततः सिखाता है कि हमें अपने मन का उपयोग करके अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहिए। हमारी इंद्रियां
लगातार बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है, जिससे मन चंचल और अशांत हो जाता है। एक भक्त के रूप में इस सिद्धांत को ध्यान, जप, प्रार्थना और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से लागू करने का प्रयास करते हैं, जो मन को स्थिर करने और इंद्रियों को आध्यात्मिक गतिविधि में लगाने में मदद करती है। दृढ़ संकल्प के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव होगा। इच्छाओं का त्याग करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना एक निरंतर प्रयास है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार गिरने और फिर से उठने की संभावना होती है। भगवत गीता 6.24 हमें याद दिलाता है कि हमें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, भले ही चुनौतियां कितनी भी कठिन हो। ये श्लोक स्पष्ट रूप से सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाहरी परिस्थितियों से अधिक मेरे अपने आंतरिक दृढ़ संकल्प का और आत्म नियंत्रण पर निर्भर करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि अपने मन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाओ, न कि अपना सबसे बड़ा शत्रु। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और विनीता माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद अंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, गौरैया की कहानी का महत्व स्पष्ट कीजिए, भगवत गीता 6.24 से, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी बनना चाहता है उसे अपने मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए और सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग देना चाहिए। यह ध्यान में स्थित होने की आवश्यक शर्त है। गौरैया की कहानी का सार। एक बार समुद्र किनारे एक गौरैया ने अपना घोंसला बनाया जिसमें उसके अंडे थे। अचानक समुद्र की लहरें आई और अंडों को बहा ले गई। गौरैया अत्यंत दुखी हुई और उसने निश्चय किया कि वह अपनी चोंच से समुद्र का जल निकालकर अपने अंडे वापस लाएगी। वह सतत प्रयास करती रही, थकती नहीं थी, डगमगाती नहीं थी। उसका यह निश्चय और अटल संकल्प देखकर गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, वहां आए और समुद्र से अंडे निकलवाए। इस कथा का महत्व, दृढ़ संकल्प की शक्ति। जैसे गौरैया ने संकल्प कर लिया कि वह समुद्र का जल चोंच से निकाल लेगी, वैसे ही योगी को अपने मन को नियंत्रित करने का अड़िग संकल्प करना होता है। कामनाओं का त्याग। गौरैया ने कोई भौतिक लालसा नहीं की, उसका उद्देश्य केवल अपने अंडों की रक्षा थी। उसी प्रकार योगी को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। इंद्रियों का संयम। गौरैया ने अपने शरीर की सीमाओं के बावजूद अपने चोंच का उपयोग किया। यह दिखाता है कि संयम और निरंतरता से असंभव भी संभव होता है। भगवान की सहायता। जब हम निष्काम, स्थिर और शुद्ध संकल्प से कार्य करते हैं, तब भगवान स्वयं सहायता करते हैं, जैसे गरुड़ जी ने सहायता की। ध्यान में स्थिरता। गौरैया का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। यह ध्यान अभ्यास में एकाग्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे भागवतम में ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज ने भी अटल निश्चय के साथ भगवान की आराधना की। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जंगल में तपस्या की, मन को वश में किया और अंततः भगवान विष्णु को प्राप्त किया। और प्रहलाद महाराज ने भी अपने मन को भगवत चिंतन में ऐसा स्थिर कर लिया था कि हिंसा और यातनाएं भी उन्हें विचलित ना कर सकी। गौरैया की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से और एकाग्र से कोई संकल्प करता है, तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। भगवत गीता 6.24 का यही संदेश है कि यदि हम कामनाओं का त्याग कर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें, तो ध्यान में सफलता और आत्म साक्षात्कार निश्चित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। अब मैं मानसी माता जी से आग्रह करती हूँ कि वह प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण मानसी माता जी। किसी कारणवश आज मानसी माता जी नहीं आ पाई है, उनकी प्रस्तुति आज मैं दूंगी। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम। मानसी माता जी का प्रश्न है, तीव्र संक्रमण के सादृश्य की व्याख्या करें जो दवा की प्रभाविकता को पार कर सकता है। 6.34 से। इसमें अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना मैं वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन समझता हूँ।
इसमें अर्जुन मन की चंचलता, शक्ति और कठोरता को स्वीकार करता है और बताता है कि उसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य है, जैसे तेज चलती हवा को रोकना तीव्र संक्रमण का सादृश्य है। जिस प्रकार कोई तीव्र संक्रमण शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कभी कभी सामान्य दवाएं उस पर प्रभावी नहीं होती। रोगी को विशेष एंटीबायोटिक्स उपचार या आईसीयू जैसे गहन उपचार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब मन तीव्र वासनाओं, भूतकाल के संस्कारों और इंद्रिय आसक्ति रूपी संक्रमण से ग्रसित हो जाता है तो साधारण जप या साधारण भक्ति क्रियाएं प्रारंभिक स्तर पर असफल प्रतीत हो सकती हैं। ऐसे में गहन भक्ति, दृढ़ साधना और सत्संग रूपी विशेष चिकित्सा आवश्यक होती है। जैसे कि भागवतम में बुद्ध संवाद में बताते हैं, मन जब चंचल होता है और साधक मार्ग से भटकता है तब उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। जैसे रोगी विशेषज्ञ के पास जाता है। जैसे भरत महाराज का भी उदाहरण आता है। राजा भरत जो वैराग्य और भक्ति में उच्च स्थिति पर थे, एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण अपने ध्यान से गिर गए। यह चित्त के नहीं था। एक छोटी सी असावधानी भी गंभीर परिणाम ला सकती है। मन पर नियंत्रण कैसे पाए? पहला, हरि नाम संकीर्तन। जैसे तेज बुखार में विशेष औषधि दी जाती है, वैसे ही संकीर्तन चित्त की चंचलता को शांत करता है। दूसरा, गुरु सेवा। जैसे रोगी डॉक्टर के निर्देश का पालन करता है, वैसे ही साधक गुरु के आदेश से लाभ पाता है। तीसरा, सत्संग। आयुषी की तरह तीव्र संक्रमण में निगरानी जरूरी होती है। सत्संग हमें साधना में दृढ़ बनाता है। चौथा, श्रीमद् भागवत श्रवण। मन को श्री कृष्ण कथा में लगाना संक्रमण के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त करता है। पांचवा, वैष्णव सेवा व विनम्रता। यह मन के अहंकार रूपी विष को नष्ट करती है। जैसे तीव्र संक्रमण को सामान्य दवाएं नहीं रोक सकती, वैसे ही चंचल मन को भी केवल सतही उपायों से नहीं रोका जा सकता। गीता का यह श्लोक इस वास्तविकता को उजागर करता है और संकेत करता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभ्यास, वैराग्य, भक्ति और सत्संग रूपी गहन औषधि की आवश्यकता है। भरत महाराज और भागवतम के अन्य उदाहरण इस बात को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। मैं शिवभान प्रभु से आग्रह करती हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। शिवभान प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है, भक्ति शब्द के महत्व और पूजा शब्द से इसके भेद की चर्चा करें। जैसा कि भगवत गीता 6.47 में स्पष्ट किया गया है, भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मंदे तांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मानसा समय युक्त तमो मतः। सभी योगियों में से जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में लीन होकर मेरे भजन में निरंतर तत्पर रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह योग में सर्वश्रेष्ठ है। भजते शब्द संस्कृत मूल शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम पूर्वक संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान के साथ संबंध में रहना। केवल कर्म कांड या मंत्र उच्चारण नहीं, बल्कि यह भगवान के साथ जीवात्मा के अनन्य प्रेममय और सेवामय संबंध को दर्शाता है। जैसा कि भागवतम में बताया गया है, सावय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ध्वजति। सच्चा धर्म वह है जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेममय भक्ति उत्पन्न हो। अगर उदाहरण देखेंगे तो रावण ने पूजा की, परंतु भगवान राम से प्रेम नहीं किया, जबकि हनुमान जी भगवान राम को हमेशा भजते थे, उनकी सेवा करते थे। भक्ति में निहित भक्ति भाव के जो अंग होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जैसा कि भागवतम में 9 भक्ति का अंग बताया गया है। श्रवणम भगवान की कथाएं सुनना, कीर्तनम भगवान का नाम लीला गान, स्मरणम हर क्षण भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की सेवा, अर्चनम पूजन लेकिन प्रेम पूर्वक, वंदनम विनम्र प्रणाम, दास्यम में भगवान का सेवक हूँ यह भाव रखना, साख्यम भगवान को अपना मित्र मानना, आत्मनिवेदन अपने को सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देना। हनुमान जी भजते रहते का प्रतीक है। हनुमान जी का जीवन भजते का आदर्श है। वे केवल पूजा नहीं करते, वे भगवान राम के दास, सेवक, मित्र और भक्त हैं। भगवान राम ने कहा है, सुन सटमम सखा सुजाना नाम उतिहार सुमृत भय ज्ञाना, रामचरितमानस में बोला गया है। गजेंद्र मोक्ष में भी भजते का उदाहरण आता है भागवतम में। गजेंद्र संकट में पड़ा, तब उसने ना कोई विधि विधान किया, ना मंत्र पढ़े, सीधा प्रभु को पुकारा,
भक्ति और अनन्यता में भगवान गीता में बताते हैं 9.2 में, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं मैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता हूँ। भक्ति अनन्यता का भाव लाता है, जिसमें ना तो कोई स्वार्थ है और ना ही विकल्प। साक्षात भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं 18.66 में, माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं, अंततः यही कहते हैं कि भजन, सेवा, प्रेम और समर्पण ही परम साधन है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक पूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। प्रेम, सेवा, समर्पण और विश्वास से युक्त पूजा एक अंग हो सकता है, लेकिन भजन संपूर्ण साधना है। भगवान गीता 6.47 में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। ग्रुप बी की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे ग्रुप की तरफ से कोई त्रुटि हुई है तो उसका मार्गदर्शन करें प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि आप लोग कम, जो ये बैच है काफी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सिंसियरिटी है, और उससे प्रिपरेशन से पता चल जाता है कि आप प्रिपेयर करके आए हैं। और क्षमा चाहते हैं कि हमारे कैमरे में अभी ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वो काम कर रही है, कुछ अपडेट कर रहा है, ड्राइवर कुछ डिलीट हो गया है या लॉस्ट हो गया है। जबकि कल मैंने भक्ति शास्त्री क्लास ली तब ओके था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और प्रेजेंटेशन जैसे आप कर रहे हैं, तो मेन चीज हमारा जानना इसमें भगवान को ही है, और भगवान के बारे में ही हम जानना चाहते हैं। तो इसमें पूरा है योग के बारे में है। तो हमने देखा कि योग इसमें बताया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कलयुग के लिए सबसे अच्छा है कि हम संकीर्तन कैसे कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कैसे कर सकते हैं। मेरा प्रश्न भी ये है कि परीक्षित महाराज को कली मिला था, ठीक है, जब वो श्रीमद् भागवतम में ऐसा आता है, इसलिए पूछने कि इसमें योग आया है, वास्तविक योग आया है, वरुण आया है, और इसमें हम भगवान के बारे में भी जान रहे हैं। तो ये नॉलेज के लिए है कि आप कितना समझ पा रहे हैं कि अगर परीक्षित महाराज कली को दंड दे देते और मार देते, तब क्या होता। ये मेरा प्रश्न है, तब क्या होता, पहला प्रश्न। हरे दूसरा कृष्ण ये प्रभु है, जी। हाँ, क्या नहीं यस प्रभु जी। क्वेश्चन पूरा कर लीजिए प्रभु जी, सॉरी। हाँ प्रभु जी, ये है कि हम कलयुग में बैठे हुए हैं, और कली कैसे आया था कि परीक्षित महाराज जा रहे थे, तो उनको दिखा कि एक, जो हमारे चार पैर होते हैं, ठीक है, उसमें से तीन पैर टूट चुके हैं, एक पे खड़ा हुआ दिखा। और उनको जब देखा कि इस अवस्था में, तो उन्होंने, राजा थे और इस पे उनको बहुत पीड़ा हुई, तो उन्होंने उसको दंड भी दे सकते थे, जबकि उन्होंने उसको छोड़ दिया और स्थान दे दिया रहने के लिए, जो हम लोग सभी जानते हैं। इसलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, तो हम प्रश्न पे आ रहे हैं। अब ये प्रश्न है कि अगर परीक्षित महाराज, भगवान श्री कृष्ण पे उन पे आशीर्वाद था, और वो पांडव के वंशज में थे, तो अब ये है कि अगर वो कली को दंड दे देते या मार देते, तो क्या होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से करना चाहूंगा। यस। पहला तो एक तरफ से हम देख सकते थे, अगर कली नहीं आता तो सतयुग और त्रेता द्वापर की तरह ही वातावरण बना रहता। धर्म, सत्य, दया और तप में ही सख्त रहते, और धरती पर सतयुग त्रेता युग जैसा द्वापर युग बना रहता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो भगवान के उसमें कार्य कार्य में, यानी कि आने वाले उस पे क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो कलयुग का एक बड़ा अगर हम देखेंगे तो कलयुग अगर नहीं आता है तो हमें सबसे पहला हरि नाम संकीर्तन ही नहीं मिल पाता, और हरि नाम का संकीर्तन नहीं मिल पाता तो हम मुक्ति संभव नहीं थी, कलयुग पाप बढ़ते तो।
ये जो हमारे अंदर जो ये सबसे बड़ा अवसर ये मिला है कि जैसा कि बताया गया है, कलो तद हरि कीर्तनम, कि इस युग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही, भगवान का नाम जो संकीर्तन है उससे ही मुक्ति संभव है कल युग में। लेकिन हम्म सतयुग द्वापर त्रेता युग में ये था कि हम धर्म सत्य दया और तप में फिर से सशक्त रहते अगर कली को वहां पे प्रयोग कर देते, क्योंकि कली के प्रभाव से अधर्म पाप कलह मांस बछड़ नशा जुआ ये सभी चीजें फैलती, वे फैलते नहीं है। तो वैसा ही वातावरण बना रहता है। अगर वो हस्तक्षेप हो जाता भगवान के उस चीजों में तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो जाती कि वैसा ही बना रहता है। फिर आगे प्रॉब्लम ये होती कि फिर वहीं पे ही प्रलय का वो बन सकता था प्रभु। हम्म और यस फिर हरे भगवत की जो कृष्णा प्रभु महिमा, जी। हरे कृष्ण। और जो दूसरा यहाँ पे आता है कि भगवत जो भागवत का महिमा है वो भी प्रकट नहीं होती। भगवान के जो ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे थे, या जितने भी ग्रंथ महाराज ने लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे बताए थे हम लोगों को, जैसे कि भगवत गीता है, या जो भगवान ने बोला था कि कलयुग में आने वाले में भगवत गीता भागवतम महाभारत रामचरितमानस ये बहुत प्रभावशाली पड़ेगा, तो भगवान का वहां पे वचन भी झूठा हो जाता। हम्म ये सबसे यस बड़ा ये हो जाता। और जी प्रभु, और जो सबसे बड़ा है कि भगवान ने जो बोला था कि हम कलयुग में जाकर के अवतार लेंगे और हरि नाम संकीर्तन हम देखेंगे, हरि कि हम कि जो हमारा नाम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, हरे कृष्ण जो बोला जाता है, इतना कैसा क्या है इस नाम के अंदर में जो उसकी महिमा है, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम लोग नहीं बता पाते। और जो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का विस्तार हुआ है वैसा नहीं हो पाता प्रभु के। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है, आप आगे मार्गदर्शन करें आप। हरे कृष्ण ज्योति हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे जो थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, जो जो चार पैर की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें से तीन पैर तो बिल्कुल ही मतलब अधमरे हो गए, तो मतलब मर ही गए थे एक तरह से, सिर्फ चौथा बचा था सत्य। अगर वो भी अगर मर जाता तो कल की मतलब उसका अंत हो जाता, तो वो जो अब जो हम जीवन जी रहे हैं, जो उसमें थोड़ा बहुत जो सत्य बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाता। तो अगर मैं प्रश्न को सही समझी हो तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस अ, ये अगर कली कली नहीं आता प्रभु जी, तो जो काल चक्र है वो रुक जाता। हाँ जो काल चक्र है वो, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये काल चक्र रुक जाता प्रभु जी। और सृष्टि जब भगवान ने रची है तो जो जो भी क्रम है वो तो पूरा होना ही है। और एक ये भी है कि हरे नाम संकीर्तन का महत्व कम होता इससे। और जैसे कि कलयुग में एक हमें सुविधा भी है कि केवल भगवान का नाम लेने से जो है मोक्ष की प्राप्त हो जाती है, बाकी अन्य युगों में लाखों लाखों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तो ये हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा मैं और बताना ऐड करना चाहूंगा इसमें कि यस यस अगर ये सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की उससे चल रही है तो परीक्षित महाराज इतने उनको ज्ञान था, सब कुछ था प्रभु, तो वो वहां पे वैसा कार्य करते ही नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी उतने वो धर्मात्मा थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में बचाया था, वो स्वयं परीक्षा से उभर करके आए थे उस चीज से। तो शायद वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि वो भगवान की कुछ ऐसी लीला थी जिसके वजह से उनको माध्यम बनाया है कि कलयुग को नहीं मारा। यस जी प्रभु जी, अब आप आगे मार्गदर्शन कर प्रभु हमारा। और कौन बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता सकती हूँ क्या? हाँ ऐड करिए इसमें, कुछ ऐड करना है तो। जी प्रभु जी, अगर परीक्षित महाराज कली जी को दंड दे देते, कली को, तो मुझे लगता है कलयुग का वो कलयुग आता ही नहीं, कलयुग का प्रभाव वो जमा नहीं पाते, क्योंकि कलयुग को आना था, उसका उदय होना था, जिससे बुराई और अधर्म का युग जो माना जाता है वो कलयुग था, और कलयुग को तो आना ही था। इसीलिए तब अगर नहीं दंड दे देते तो शुरू नहीं होता, कलयुग का शुरुआत नहीं होता प्रभु जी। तो हम कैसे आए कलयुग में? तो
इसलिए तो हम है ना प्रभु जी, क्योंकि कली को उन्होंने दंड नहीं दिया, कलयुग का प्रभाव उसमें आ गया, कलयुग का प्रभाव आ गया, तो हम भी कलयुग में ही तो उत्पन्न हो गए ना प्रभु जी, हम भी तो आ गए ना यहाँ पे। हम नहीं, हम कैसे आ गए, वही तो प्रश्न है। उन्होंने कलयुग को दंड नहीं दिया, मारा जी, नहीं, तो फिर हम कैसे आए? हम हमारी इच्छा थी, हम भगवान से विलग होके आए ना, हमें प्रभुत्व करना था, हमें यहाँ पे आना था कलयुग में, हम चाहते थे, हम भोग विलास के लिए की इच्छा थी हमारी, इसलिए हम आए। भगवान बोले जाओ तुम अपना तो, देखो जाके वहां पे कलयुग में क्या होता तो, है, मृत्यु तो लोक में जाओ, हमारी इच्छा थी प्रभु जी, हमने अच्छा। भगवान से जी। प्रभु जी, यस। मैं कोशिश करूं थोड़ा सा। हाँ। प्रभु जी, इसके जो भगवान ने जो है कली को देखा, कली को दंडित नहीं किया, बल्कि कली मतलब कली को समाप्त नहीं किया, उन्होंने कली को दंडित भी किया और कली को पुरस्कार भी दिया। क्योंकि कली की जो है 3 टांगें टूट चुकी थी और सिर्फ एक टांग बची हुई थी। तो इसके हम्म। 2-3 कारण जो मुझे समझ में आते हैं। भगवान ने, एक तो ये था कि ये जो है ये काल चक्र है, समय का चक्र है। और इस समय के चक्र में भगवान ने पहले से ही जो है विभिन्न काल या विभिन्न युग निर्धारित किए हुए हैं। दरअसल कलयुग जो है इसमें लास्ट में आकर के जब सारे युग बीत जाते हैं तो मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। और ये जो है एक ऐसा युग होता है जब मनुष्य को धर्म, सत्य और न्याय की परीक्षा देनी पड़ती है। तो भगवान ने जो है, क्योंकि इसको निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग में जो घटनाएं होनी हैं वो घटनाएं होंगी, तो उनको रोकने के स्थान पर भगवान ने क्या किया कि मनुष्य को एक ये मौका दिया कि वो जो है सभी अधर्म या कदाचार होने के पश्चात भी अपने आप को सद्मार्ग की ओर लगाए और उनको उनके कर्मों की तरफ सचेत किया और धर्म के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी। अब भगवान ने इसमें जो मनुष्य हैं उनको ये मौका दिया कि वो इस युग में पैदा होकर के भी जो मनुष्य धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सदमार्ग पे चलेंगे, तो उनको वो अपने वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस कलयुग में पैदा होने के बाद धर्म और सदाचार के मौके का लाभ नहीं उठाएंगे तो वो फिर से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे और बंधन में बंधे रहेंगे। तो एक तरह से ये भगवान ने जो है प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो है कलयुग को जो है समाप्त नहीं किया। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? हम्म। यस, यस। हाँ, प्रभु जी, जैसे परीक्षित महाराज कैसे मारते, क्योंकि वो तो दयालु थे और कलयुग ने उनको शरण लिया, वो उनसे बोले कि मुझे छोड़ दो, मुझे स्थान दो, तो वो इतने दयालु थे, कृपालु थे कि वो वैसे भी नहीं मारते। और ये तो फिर काल क्रम का चक्र था, सब कुछ पहले से निर्धारित होती है, सब तो माध्यम होते हैं, तो इसीलिए भी उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि वो मारते ही नहीं। हम्म। लेकिन तो राजा होता है वो तो पूरे प्रजा का रक्षक होता है, अगर किसी चीज को नहीं मारा तो इसके मतलब वो अपने प्रजा का नुकसान कर लेंगे, क्योंकि राजा ही एक एक एनिमल जानवर हो गया, मक्खी हो गई, कुछ भी जानवर, काऊ हो गई, बैल हो गए, चाहे पेड़ हो गए, जिसके सबका रक्षक कौन है? राजा। प्रजा किसे बोलते हैं? जो राजा के नीचे प्रजनन करती है, मतलब जो बढ़ती है, एक फैमिली जैसी, वो राजा होता है। और राजा के लिए तो सभी बराबर हैं। तो राजा क्यों चाहेगा कि उसके यहाँ इतना काली आए और इतना ज्यादा व्यवधान पैदा हो? तो राजा तो हितैषी होता है, तो इसलिए राजा क्यों ऐसा सोचेगा? हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। कली ने प्रभु जी राजा परीक्षित जी से बाद में क्षमा याचना करके अपने लिए स्थान मांगा था। और यद्यपि राजा का धर्म है कि वो किसी भी दुष्ट या पापी का जो है वो सर्वनाश करे, संहार करे, लेकिन जब वो क्षमा याचना करता है तो महाराजा परीक्षित वैसे भी स्वभाव से दयालु थे और उन्होंने अपने राजा राजधर्म निभाते हुए कली को जो है कुछ चुनिंदा स्थान दिए थे कि तुम जो है इन इन स्थानों पर वास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। यस, यस प्रभु जी। जैसा कि परीक्षित अभी प्रभु ने बताया है कि परीक्षित महाराज ने कली को हरा दिया था, तो वहां पे जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में जब हरा दिया था तो परीक्षित महाराज होने के साथ साथ प्रजा के पक्षक होने के, क्योंकि अगर कोई शरण में आता है, भगवान भी कहते हैं कि कोई अगर शरण में आता है तो हमें उसको शरणागति देनी चाहिए। तो क्या किया है कि कली ने जब शरणागति ले ली है, तो परीक्षित महाराज ने कली को मारा नहीं, वहां पे उसको 5 स्थान ऐसे दे दिए जहाँ पे वो रह सकता था। जैसे कि उसमें से 5 स्थान ये है कि सोना है, जहाँ पे
गोल्ड जिसको सुना है, शराब है, वैश्यागमन है, जुआ है, पशुवध है, इन सभी पे वो रह सकता है। इससे क्या हो गया कि कली की शक्तियां तो सीमित हो गई हैं, धर्म भी जीवित रह गया है, और लोगों की चेतावनी भी मिल गई है कि इन 5 स्थानों से दूर रहकर वे कली के प्रभाव से बच सकते हैं। और लास्ट में सबसे अच्छा ये हो गया है कि जो पतित लोग थे उनके उद्धार का मार्ग भी खोल दिया है महाराज ने। क्योंकि यहाँ पे अगर परीक्षित महाराज उनको मार देते तो सबसे बड़ा ये हो जाता कि जो हम पतित लोग हैं उनके उद्धार का मार्ग ही बंद हो जाता, तो जितने भी लोग होते सिर्फ यहीं पे बंदे के बंदे रह जाते प्रभु। यस यस। और यस, और लास्ट में एक अमाउंट क्या करना चाहेंगे कि अधर्म कम हो जाता, लेकिन अगर पतितों का उद्धार कठिन हो जाता फिर ये दिक्कत हो जाता। यस यस, आप लोगों सभी ने सही बताया, तो इसको समराइज करते हैं। शिवान प्रभु जी ने, माता जी ने, और जो प्रभु आदित्य प्रभु जी ने सही बताया। इसको देखो, सबसे पहले समझते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्यों छोड़ा। परीक्षित महाराज अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जैसे हम जानते कि हम कलयुग में बैठे, तो परीक्षित महाराज भी जानते कि वो द्वापर में बैठे, उन्हें सारे युग पता थे। और भगवान के बहुत अच्छे वो भक्त थे, और इसीलिए बोलते श्रीमद् भागवतम, वो भागवत थे। वो ऐसा भगवान की जो लीला है, और भगवान ने जो प्रकृति के लिए बनाया है, उसमें कभी भी वो भगवान के प्रति जो उन्होंने सोचा हुआ है, जो उन्हें वेद शास्त्रों से मिला हुआ, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते। ठीक है, भगवान के उसके अगेंस्ट कभी, उनमें शक्ति थी, वो रोक सकते थे, किल कर सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे क्यों हो रहा है। अब इसमें आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो ऐसा, उन्हें ये पता था कि आने वाले टाइम में कलयुग बिल्कुल खड़ा हुआ है, आया हुआ है, मेरे सामने कलयुग आएगा, तो जो लोग बचे हुए हैं, जो कलयुग में प्रवेश करेंगे, वो कौन से लोग हैं? वो लोग वो हैं जिन्होंने अपने जन्म मृत्यु के चक्र से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवत धाम नहीं जा पाए। तो कितना बड़ा वो अच्छा कार्य करने वाले थे, कली को ना मार के। क्योंकि कली अगर नहीं मरेगा तो कलयुग में बहुत आसान हो जाएगा भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में उस वैसे ही थोड़ी कम हो जाती थी, करनी पड़ती थी क्योंकि यज्ञ करना पड़ता था। उसके बाद मंदिर पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में बड़ा सिंपल हो गया, घर बैठ के कोई भी गृहस्थ केवल संकीर्तन कर ले, जपा कर ले, हरे नाम जप ले, और उसका उद्धार हो जाएगा। तो वो जान रहे थे कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, जो दुखालय है, उसका जो कलयुग है वो सबसे सिंपल बनाना है। क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम है, ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना समय है। और हमें अपने घर भी जाना, कौन अपने घर पे नहीं जाना चाहेगा? सभी अपने घर पे जाना चाहेंगे। तो जो कलयुग में प्रवेश कर रहे थे वो लोग थे जिन्होंने इसका फायदा नहीं उठा पाए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता। अब हम ये बोले कि हम उधर ही फायदा उठा लेते, अगर हम उधर ही फायदा उठा लेते वेद शास्त्रों का, भगवान का, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम पहले ही निकल गए होते। तो हम कलयुग में जन्म ही नहीं लेते जब हमारा जब भगवत धाम पहुंचे। तो इसलिए, और कितने प्रश्न बहुत इजी कर जाते हैं। पहला प्रश्न दी प्रश्न, क्या बोलते हैं उसको, पेपर। जो पेपर बनाते हैं वो पहले टफ था, फिर थोड़ा इजी हुआ, थोड़ा इजी, बोला कि नहीं ये सबसे ज्यादा, कहते हैं क्लास में जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, बोले इसके लिए और नीचे डिस्काउंट के साथ बनाते हैं कि पास हो जाए इसको, इसके इसके पास के लिए पेपर बनाते हैं। तो जो कलयुग में प्रवेश किए वो ये थे कि इनके लिए बड़ा सरल पेपर बनाता था, जो कि सतयुग और द्वापर और त्रेता में फेल हो गए हैं। तो ये परीक्षित महाराज जानते थे, वो समझते थे क्यों ऐसा हो रहा है, कि अभी ये द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि बड़े इजी पेपर से पास कर दिया जाए, उद्धार कर दिया जाए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान थे, उन्होंने ही ये गांव गांव, शहर शहर तक हरे नाम का उन्होंने मूड एंड मिशन बनाया था कि ये फैलाया जाएगा। उसके लिए उनके जितने भी सेना, जो कहते हैं सेनापति आए, उन्होंने सेना बनाई। द्रुपद ने उसमें विदेश में जाके बहुत अच्छा
इस्कॉन की स्थापना करके बहुत हरे कृष्ण का नाम जो है बांटा। तो ये क्या है? ये सब जैसे उन्होंने किया है परीक्षित महाराज ने, वैसे ही हमारे आचार्यों ने किया है, बस उसी परंपरा से आगे हम इसको लेते जा रहे हैं। तो इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कलयुग में, तो हमारे लिए भगवान ने पहले ही व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था में भी परीक्षित महाराज, उनकी जो व्यवस्था होती लीला में, उसके पाठ थे। तो परीक्षित महाराज ने उसको इसलिए स्थान दिया कि परीक्षित महाराज को था कि मैं इसको बोल देता हूँ कि जो चार नियम जो हम मान रहे हैं वो, और एक सोना, पांच स्थान उसको दिए। उन्हें पता था मेरे राज्य में ऐसे नहीं है, ना कोई अल्कोहल लेता था, ना मीट ईटिंग थी, और ना कोई ऐसे संबंध थे, ना गैम्बलिंग थी। और सोना एक और बोल दिया है। उन्हें पता था कि मेरे मेरे राज्य में ही नहीं, तो मेरे राज्य में आएगा ही नहीं। उन्होंने अपना राज्य बचा लिया, अपनी सुरक्षा कर ली, प्रजा का अपना सब कुछ कर लिया, और ऐसे स्थान दे दिया। तो इसको आचार्य लोग ऐसे ही समझाते हैं कि जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र से हम गुजरे, लेकिन हम उसका सतयुग द्वापर त्रेता का नहीं ले पाए, या उस हिसाब से हमारे लिए कठिन रही, तो बड़े इजी हमें हमें दे दिया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में तो करेंगे। अच्छा प्रभु जी, ये बताया। जो चार पैर थे, तो वो आप नाम बता देंगे क्या थोड़ा सा? जो क्या? चार पैर मतलब जो नाम थे, उनके नाम भी थे। जो चार पैर थे ना, जैसे तीन को तो घायल हो गए थे, एक ही बचा था, उनके नाम भी थे कुछ? हाँ, सत नहीं। तप जो हमारे चार नियम है ना, उससे ही लिए गए थे। अच्छा, वही। जी प्रभु हाँ, जी। जो चार नियम है उसमें एक ही धर्म जो अभी हमारी सत्यता बची है, बस वो भी धीमे धीमे जा रही है। दया दया तप तो जा चुका है, और स्वच्छता भी गई, केवल ये हमारे पास बची है दया। तो जो तीन नियम है, जैसे अवैध संबंध हो गए, जुआ हो गया, मदिरापान हो गया, और दया होगी, तो उसमें केवल अभी सत्यता थोड़ी बहुत बची। कुछ लोग सत्य बोलते हैं, तो जो लास्ट पैर बचा हुआ था वही था। वो धीमे धीमे, वो भी कलयुग में बचा हुआ, धीमे धीमे उसका भी ह्रास होगा। ये है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अगला। प्रभु जी, बिना कोस्ट के पीपीटी शेयर हो गई। है? माता जी इधर से रिक्वेस्ट की थी। नहीं, रिक्वेस्ट भेजी थी, अलाउ किया था मैंने। बताओ किया होगा जी प्रभु जी। शुरू करें प्रभु जी? हाँ, यस यस प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव जनों को हमारा दंडवत प्रणाम। आज की ग्रुप ए की इस प्रेजेंटेशन संख्या 18 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमारे ग्रुप को कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 पर मुख्य रूप से आधारित हैं, और हम बारी बारी से अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज की प्रेजेंटेशन में हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में एक नई भक्त भी जुड़ी हैं, कुसुम माता जी, और हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यदि आज की प्रेजेंटेशन में हमारे ग्रुप में किसी सदस्य से कोई त्रुटि रहे तो कृपया उसे क्षमा करें और भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं अवंतिका माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि मन। वासुदेवाय बोल, फिर आगे बढ़ाइए। जी माता जी। जी माता अवंतिका माता जी आंसर करेंगी तो वो स्टार्ट करेंगी इससे। अवंतिका माता जी, मन कब सबसे अच्छा मित्र है और कब सबसे बड़ा शत्रु है? हरे कृष्ण। धन्यवाद आदित्य प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना चाहेंगे। मन का स्थान इंद्रियों से ऊपर होता है, अर्थात मन अगर वश में है तो इंद्रियां भी वश में रहती हैं, और मन जिसके वश में नहीं होता वह काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में फंसा रहता है। अपने मन को वश में करने के लिए योगी जन अष्टांग योग का सहारा लेते हैं, जिससे मन उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे, क्योंकि यदि मन वश में नहीं होगा तो वह इधर उधर भटकता रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। एक बेलगाम मन हमें सदैव इंद्रिय सुख और काम तथा क्रोध की ओर ही ढकेलने का प्रयास करेगा, बिल्कुल एक शत्रु की तरह जो सदैव हमें नीचे गिराने का ही प्रयास करता है। एक शत्रु कभी भी हमारा उत्थान नहीं चाहेगा, उसी तरह एक भटका हुआ मन भी हमें
कभी आध्यात्म की ओर अग्रसर नहीं होने देगा। जब तक मनुष्य मन की आज्ञा अनुसार चलता है, तब तक उसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की आज्ञा अनुसार चलना होता है। किंतु जब मनुष्य मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करता है और अपने हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान की बात सुनता है। ठीक उसी तरह जैसे एक सच्चा मित्र हमारे लिए अनुकूल पथ पर आगे बढ़ने में हमें सहायता करता है। किसी भी योगाभ्यास का परम लक्ष्य परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, और ये तभी संभव है जब मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए। अतः जब योगाभ्यास के द्वारा मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वो सार्थक है, अन्यथा वह व्यर्थ है। परंतु जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है तो उसको अपने मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु उसका मन स्वतः वश में हो जाता है और भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करता है, न कि इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य करता है। योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यावहारिक नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत भगवान से प्रेम करने वाले प्रत्येक जीव के लिए सहज है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन सहज ही उसके वश में हो जाता है और एक सच्चे मित्र की तरह उसका साथ देता है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और मुरली प्रभु जी से प्रश्न करना चाहूंगी। एकाकी और शुचोदेशी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दें। हरे कृष्ण। मुरली प्रभु जी। मुरली प्रभु जी क्या नहीं है? चलिए, अगर मुरली प्रभु जी नहीं है तो उनकी पढ़ देता हूँ। अभी कनेक्शन तो दिखा रहे थे, कोई बात नहीं। मुरली प्रभु जी का प्रश्न है, एकाकी और सुचोदेशीय शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दें। तो एकाकी हरे शब्द का, कृष्ण। जी जी बोलिए हरे मुरली कृष्ण प्रभु प्रभु जी, नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम? जी। बोलिए बोलिए प्रभु जी। धन्यवाद जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। प्रभु जी आवाज उसके क्लियर नहीं आती, आपकी कट रही समस्त आकांक्षाओं तथा सहग्र भाव की इच्छाओं से युक्त होना चाहिए। एकाग्र रखे, उसे सदैव नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं का पीछे पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। सूचक देश का अर्थ है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार तथा अयोध्या जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सभी के लिए, विशेषतः पाश्चात्य देशों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही कम धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता है। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जो लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव कलेव नास्तेव नास्तेव गरियंथ। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और कुहू माता जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, खाने, सोने, बचाव करने और संभोग करने में फिजूल खर्ची का क्या परिणाम होता है? 6.17 से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी के दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ।
योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग का विपरीत है भोग, जिसका अर्थ है कामुक सुखों में लिप्त होना, जो अति करने से योग अभ्यास का प्रगति रुक जाती है। भगवान कृष्ण को शाक, फल, फूल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। कृष्ण भावान्वित व्यक्ति को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो मनुष्यों के खाने की योग्य नहीं है। इसका अर्थ है जो सतुगुणी नहीं है। कृष्ण भावान्वित व्यक्ति कर्म करने में सतर्क होते हैं, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। वह 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताते हैं, अतः वो कम से कम सोते हैं। इसका आदर्श श्री रूपा गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक ना सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपने माला में 3 लाख नामों के बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते थे। कृष्ण भावान्वित व्यक्ति अपने कार्यों, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियंत्रण रखता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। हरे कृष्णा। अभी मैं मेरे जिह्वा को यहीं पर विराम देते हुए कुसुम माता जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। युक्त शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दीजिए 6.18 से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद मुझे प्रश्न करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। युक्ता यानी नियमित रूप से कोई कार्य करना। जब मनुष्य मानसिक रूप से अपने क्रियाकलापों में निरंतर रहता है और अपने कार्यकलापों पर नियंत्रण रख लेता है, तब वह आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर हो जाता है। योगाभ्यास द्वारा वह भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। इस प्रकार वह मन और इंद्रियों को कृष्ण के दिव्य कार्य में लगाने लगता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित के लिए ऐसा योगाभ्यास सुगम भी है और व्यवहारिक भी। इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता यानी भगवत प्राप्ति का सही मार्ग है। इस प्रकार द ट्रांसेंडेंटल योग इन वेल सिचुएटेड एंड डिसिप्लिन मैनर इज युक्ता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ज्योति माता जी को प्रस्तुति आगे बढ़ाने को अनुरोध करती हूँ। ज्योति माता जी, आप प्रत्याहार का अंग्रेजी अर्थ दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहूंगी। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करना बंद कर देना चाहिए। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देह आत्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। यही प्रतिहार कहलाता है। मैं अब अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम दूंगी और आदित्य प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। जो योगी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे किसकी ओर आकर्षित होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। अपने प्रश्न का उत्तर मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस प्रकार देना चाहूंगा। भगवत गीता 6.23 में कहा गया है, दुख संयोग वियोगम योग संगितम, अर्थात दुख के संयोग से वियोग की स्थिति योग कहलाती है। यह वास्तविकता में अज्ञान के अंधकार से अज्ञात परमेश्वर की भक्ति का वास्तविक ज्ञान है, जो पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले दुखों को दूर करता है। अतः योग का अभ्यास दृढ़ संकल्प के साथ, निराशा से मुक्त होकर तथा उत्साहित मन से करना चाहिए। योगिक पूर्णता की मुख्य विशेषताएं हैं दुख से वियोग, परमानंद की प्राप्ति, आत्मा का बोध, ईश्वर अथवा परम प्रभु के साथ मिलन, भौतिक इच्छाओं का त्याग, द्वंद्वों से मुक्ति तथा दृढ़ता। भगवत गीता का छठा अध्याय का श्लोक 23 इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो योगी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे सांसारिक आकर्षणों या फिर भौतिक इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। जब तक कोई योगी योग अभ्यास में दृढ़ नहीं होता और मन को पूर्णतया नियंत्रित नहीं कर लेता, तब तक उसकी प्रवृत्ति
भौतिक सुखों की ओर बनी रहती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सुख की तलाश करे, और जब तक आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता, मन भौतिक सुखों में ही लीन रहता है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, और यदि इसे सही दिशा में प्रशिक्षित न किया जाए तो यह हमें भौतिक भोगों की ओर खींच सकता है। इसलिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन पर नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में योग या ईश्वर के साथ मिलन पूर्णता की परिभाषा और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों है। यदि योग लक्ष्य और मार्ग दोनों हैं, तो अपूर्ण योगी वे हैं जो अभी भी मार्ग पर तो हैं, लेकिन इस जीवन काल में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये विफलता को एक समाप्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ही जीवन के भीतर एक अधूरी यात्रा के रूप में पुनः परिभाषित करता है। यह इस बात का संकेत भी देता है कि गीता आध्यात्मिक प्रयास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है, न कि एक बार की उपलब्धि के रूप में, जो स्वाभाविक रूप से कई जन्मों में प्रगति की अवधारणा की ओर भी ले जाती है। इसके अतिरिक्त यौगिक पूर्णता की प्रकृति व्यापक है। योग में पूर्णता बहुआयामी है, जिसमें दुख से मुक्ति, आनंद की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा के साथ मिलन और पूर्ण अनासक्ति शामिल है। तो वास्तव में ये एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि अस्तित्व में एक मौलिक बदलाव है। संक्षेप में यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपरिहार्य है, ताकि हम माया के आकर्षण से बच सकें और परम सत्य को प्राप्त कर सकें। जब योगी अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाकर ईश्वर या आत्मा पर एकाग्र कर पाता है, तभी वह वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ रोकते हुए आगे बढ़ाने के लिए केका माता जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे एक सदृश्य के साथ ये समझाएं कि मन मजबूत और हठी है। हरे कृष्ण केका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। भगवत गीता 6.34 श्लोका में अर्जुन भगवान को मन के बारे में, स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं। मन इतना बलवान है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि का अधीन माना जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्रों तथा शत्रु को के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, परंतु संसारी मनुष्यों को ऐसे कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। मन तथा इंद्रियों को संगति से आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मन चंचल, उल्लंघन, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। जैसे झंझावात को रोक पाना कठिन है, वैसे ही उल्लंघन मन को रोक पाना और भी कठिन है। परंतु चैतन्य महाप्रभु से दिया गया हरे कृष्णा महामंत्र का निरंतर कीर्तन करने से ही मन का कलमश दूर होगा। विधि यह है, सभी मनाहा कृष्णा पदारा बिंदा है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्णा में लगाए। इस प्रसंग से मैं इस शास्त्र से एक उदाहरण दे सकती हूँ। विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद भी अपना मन को वश में नहीं कर पाए। मेनका नामक स्वर्ग के अप्सरा की पायल की आवाज सुन के ही उनका मन विचलित हो उठा और उनका ध्यान भंग हो गया। दूसरे ओर नामाचरण हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते थे। इसीलिए जो सुंदरी वैश्या उनके सामने आए, उनका मन विचलित नहीं हुआ, परंतु उन वैश्या को भी भगवान के परम भक्त बना दिए। ये भी नहीं, स्वयं माया देवी को सामने देखते हुए भी उनका मन विचलित नहीं हो उठा। इससे हमको ये सीख मिलता है कि भगवान से मन लगाने से ही ये बलवान मन को बस में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी जिह्वा को यहाँ पर विराम देते हुए हमारे एक ग्रुप की प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसके साथ हमारे ग्रुप में से किसी भूल और त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। मैं वैष्णव प्रणाम का मंत्र करना चाहती हूँ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया, कलरफुल भगवान को दिखाया। उससे ज्यादा कलरफुल हमें भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ानी है। और भौतिक के सारे रूपात कहते हैं, भौतिक के सारे ही हमें
एकता वैराग्य जैसे बोलते हैं, जो भी हमारे पास है उसके द्वारा भगवान के पास जाना है। तो ये बहुत अच्छी है कि आप लोग पूरा दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। और आज हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा अभी। इंजीनियर जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो ऑनलाइन उसने रिमोटली ड्राइवर इसमें डिलीट हो गया, लॉस हो गया, कैसे उसने रिस्टोर कर दिया। पर वो कह रहा है कि ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसे रिस्टार्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। वो चल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोगों ने आज आई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ठीक है, कभी कभी भगवान ऐसी भी परीक्षा लेता है। अब इसमें अगर हम देखें चैप्टर 6 में, तो मेन चीज यही आता है कि रूपात जो बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि कैसे हम बड़े जो भक्ति है वो इजी बनाए, प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, क्योंकि हम कलयुग में बैठे हुए हैं, और कलयुग में बैठे हुए कलयुग के लिए ही भगवान ने ऐसी लीला के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमें दिया हुआ है, जिसमें कम टाइम में ही हम बहुत ज्यादा आउटपुट या बोल सकते हैं भक्ति को करें। तो इसमें अगर हम समझते हैं, तो जैसे प्रश्न दो तीन बनते हैं जिसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अर्चना, अर्चना करना, तो हम बोलते हैं ठीक है, तो वो क्या है छठे चैप्टर में जैसे हम समझते हैं। और एकता वैराग्य क्या है, और जो योगा योगा रुरुच इसमें आता है, और योगा रूढ़ आता है, ये चार है। ये क्या है, चार प्रश्न ने पूछे। पहला हो गया अर्चना, जो हम बोलते हैं कि हम अर्चना करने जा रहे हैं। ठीक है, एकता वैराग्य क्या है, और योग की जो अवस्था होती है योगा रुरुच वो क्या है, और योगा रूढ़ क्या है। ये चार प्रश्न है जो आपने अभी पीपीटी दिखाई है। जी प्रभु जी। इसमें प्रभु जी सबसे पहले आपने पूछा अर्चना। हम्म। तो जो मैं समझता हूँ अर्चना का अर्थ है कि जब हम अपने जो हमें मतलब इस संसार के अंदर हमें जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं, जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर को पालन करने के लिए जो भी हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, या फिर इस संसार में जो भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, वो सब भगवान कृष्ण की ही देन है। और हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो भाव प्रकट करते हैं उसको हम अर्चना कहते हैं। और अर्चन जो है वो हम भगवान के अर्च विग्रह के सामने, क्योंकि हमने भगवान को एक जो है द्विभुज रूप में सशरीर स्वीकार किया है, तो जो भगवान का अर्च विग्रह है, हम उसको जहाँ मंदिर में या अपने घर में जहाँ भी हमने भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित किया है, हम उस अर्च विग्रह की सेवा करके अपने जो मन के भाव हैं, सेवा वो जो है किसी प्रकार से हो सकती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम से भी हो सकती है, या हमारे पास जो भी हमारे सामर्थ्य है उससे भी हो सकती है। और भगवान का भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान का तिल। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यस थोड़ा माता जी। प्रयास करना चाहती हूँ। और अर्चना यानी जो है, हम लोग पृथु महाराज जी का उदाहरण दे सकते हैं कि वो कैसे वो भगवान के भक्त थे, और उन्होंने कैसे भगवान का सेवा करते थे, उसके उसके विग्रह का पूजा करते थे। तो वो हम पृथु महाराज जी से हम लोग सीख सकते हैं। उसका उदाहरण, अर्चना का उदाहरण ऐसे दे सकते हैं। और एकत्व वैराग्य जो है, जैसे कि सचो देश, मतलब जो इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अष्टांग नियम को पालन करते हैं, जो योगा अभ्यास को पालन करते हैं, उनके हिसाब से अकेले कोई होली प्लेस में जाके एक कुशाग्र आसन में बैठ के और स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के उनका जो जो दिया गया उनके नाक के ऊपर या भ्रो के दोनों आईब्रो के अंदर अपनी दृष्टि को पात करके और उसके ऊपर ध्यान लगा के जो विधि दिया गया है उसके, और सबसे ये है कि ब्रह्मचर्य नियम को पालन करते हुए वो भगवान के को ही मन लगा देते हैं। वो उसके अष्टांग आसन का जो नियम पालन करते हैं, उसके जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए ये सचोदेशी ये प्रकार है। लेकिन जो भक्त
लोग हैं उसके लिए जो एकत्व वैराग्य जो है चैतन्य महाप्रभु ने वो बोले हैं कि भगवान के को अपने समस्त इंद्रियों से भगवान का पूजा करने से भगवान के भक्त भगवान के को सेवा करने का ही मन और भक्तों के दल के अंदर रहते हुए मतलब भक्त के संग में को रहना एकत्व कहते हैं, एकत्व वैराग्य कहते हैं कि एसोसिएशन, भक्त एसोसिएशन उसको ही भक्ति दल में एकत्व वैराग्य कहते हैं। और भगवान की सेवा को ही महत्व देना वही वैराग्य है। और जो लास्ट क्वेश्चन है योगा रूरो और योगा रुरुक्षो, तो अष्टांग आसन में अष्टांग योगा में जो 8 लिम्ब मतलब 8 अंग जो है उसका जो पहला जो स्टेप है यानी यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार तक जो पहला जो नियम है वो बिगिनर लोगों के लिए है जो स्टार्ट किए हैं योगा को, वो स्टेज को बोलते हैं योगा रुरुक्षो। मतलब वो स्टेज में कैसे वो नियम को पालन करते हुए अपने मन को बाहरी ओर से धीरे धीरे अपने मन को केंद्रित, मन में बहुत मन का बहुत महत्व देता है ये योगा में, योगा पद्धति में, अष्टांग योगा पद्धति में तो मन में केंद्रित करते हैं। उसके बाद जो 3 स्टेप्स है मतलब धारणा ध्यान समाधि, यह है सबसे हायर स्टेज, मतलब वो है योगा रूरो स्टेज। और वो योगा रूरो में लास्ट में मतलब धीरे धीरे मन में भगवान परमात्मा का जो पूर्ण छवि उनको स्थापन करके मन पूरा उनमें लगा के और उनमें ही पूरा ध्यान लगा के उसके धारणा करके परमात्मा का धारणा करके उनको ही भगवान को ही समर्पित करने का नाम है समाधि और कैवल्य। तो वो स्टेज जो है वो उस स्टेज को, वो स्टेज हायर स्टेज है अष्टांग आसन में, तो वो स्टेज को कहते हैं योगा रुरुक्षो, सॉरी योगा रूरो। और जो पहला जो बिगिनर स्टेज है उसको कहते हैं योगा रुरुक्षो। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा यस प्रयास माता जी, करना चाहती हूँ। यस माता जी। हाँ, आपका जो पहला प्रश्न है प्रभु जी वो है अर्चनम। तो श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम, ये जो 6 प्रकार का भगवान ने विधियां बोले हैं हम लोगों को, इसमें एक ही विधियां अगर हम लोग अच्छे से पालन करते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे अर्चनम का मतलब है अर्चनम भगवान का विग्रह के सामने भगवान का ध्यान करके भगवान का पूजा करना और भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब विधियां जो है वो अच्छे से पालन करके हम लोग अर्चनम के माध्यम से भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये जो नवदा विधि भगवान ने बोला है अर्चनम, इस नवदा विधि में एक है। इसको पृथु महाराज ने बहुत अच्छे से करके भगवान के पास पहुंच सका। और इसके बाद आपका जो प्रश्न है एकाग्र वैराग्य के बारे में, इसके ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने बोला है जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं बुझता उस प्रकार साधक के ध्यान में अपने मन को स्थिर रख के अभ्यास करना चाहिए और मन को नियंत्रण करने का कठिन अभ्यास में ध्यान लगाना चाहिए। और जब भी मन भटकता है तो उसको वापस लाके ईश्वर पर ध्यान रखना चाहिए और बार बार निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए, जो मन को शुद्ध हो जाता है और परलौकिक समाधि में लिप्त हो सकता है और मन आनंदमय हो सकता है। तो इसका जो प्रयास है वो ऐसा ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको वैराग्य आ जाएगा। और इसके बाद आपका जो अष्टांगी के बारे में आपने जो पूछा, वो जो पहला स्टेज है
जोगारूढ़ जो नव दीक्षित लोग हैं वो प्रयास करते हैं। वो जो पहला जो स्टेज है वो यम नियम आसन और प्राणायाम, ये जो पहला जो प्रकार का स्टेज है ये है जोगारूढ़। इसके बाद जो स्टेज होता है वो है जोगारूढ़, वो हाई लेवल का होता है। ये पहला का प्रैक्टिस करके योगी लोग सेकंड जो पोजीशन है उस तक पहुंच सकते हैं। और जोगारूढ़ में पहुंच के मन को आहिस्ता आहिस्ता बस में रख के भगवान का चिंतन करते करते हुए भगवान का ध्यान लगाते हैं। और ध्यान के बाद आता है समाधि। समाधि के स्टेज में भगवान से लिप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, धन्यवाद। माता जी ने भी हरे सही बताया। और माता जी, हाँ यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ यस। प्रभु जी, अर्चना मतलब जो साधन भक्ति टाइप से, जैसे भगवान की जो हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को उठाना सुलाना, भगवान के मतलब सब कुछ भगवान के लिए करना, भगवान की सेवा, वो अर्चना है। और एकाकी वैराग्य मतलब हम काम कुछ भी करते रहे, मतलब अपनी जो जीवन की जो सारे काम है वो करेंगे, लेकिन हमारे चिंतन में बस हर वक्त भगवान हो, भगवान के बारे में ही सोचना, उनके लिए ही करना कुछ भी, वो एकाकी वैराग्य। और योगा रुचु जो हमारे ये भक्ति की जो शुरुआत की स्टेज है वो। और जब योगा रूढ़ मतलब जो हमारी भक्ति की जो आखिरी स्टेज है, जब हम सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान से मतलब एक मिलन, आत्म साक्षात्कार, उसे योगा रूढ़ कहते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। मुझे मेरा बीच में इंटरनेट चला गया था, तो माता जी ने बता दिया है वैसे तो, हरे जो कृष्णा हम प्रभु समझ जी। पाए हैं उसके हिसाब से इनिशियल स्टेज है, जो बिगिनर स्टेज को कह सकते हैं योगी के लिए, और जो योगा रूढ़ स्टेज है वो योगी के लिए जो है ये जो है बाद योग वाली स्टेज है, जिसमें योगी जो है वो पूर्णतः योग में है। हरे कृष्ण। यस यस। और कुछ कोई ऐड हरे करना कृष्णा चाहता है? हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्चना का मतलब है पूजा और भक्ति। जैसे भगवान की भक्ति, जो भी भगवान के लिए हम कार्य करते हैं वो सब अर्चन में ही आता है। जैसे भगवान की भगवान का प्रसाद बनाना, भगवान का भोग लगाना, मंदिर की सफाई, मंगला आरती जाना, ये सब अर्चन में ही आता है प्रभु। यस यस। और योग रुक्षु और योग रूढ़ु का मतलब, जो योग रुक्षु होता है वो जब हमारी भक्ति प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसको योग रुक्षु कहते हैं। और योग रूढ़ उसको कहते हैं जब हम मुक्त अवस्था, मतलब बिल्कुल ऊपर स्टेज में भक्ति के होते हैं, तो वो होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु थोड़ा सा मैं प्रयास करना चाहूंगा यस यस। कि जैसा कि आपने पूछा है कि योगा रूढ़ में, योगा रूढ़ जो होता है जिसमें हम यम नियम जो आपने जो बताया गया है, 6 स्टेज बताया गया है इंद्रियों पे, तो उनको हम अगर पार कर चुके होते हैं, जब हमारा स्थिर चित्त हो जाता है, यानी कि जो हमारा मन होता है, हमारी इंद्रिया होती है, हमारे कंट्रोल में हो जाती है और हम आत्म साक्षात की अवस्था में पहुंच जाते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं, तो उसको योगा रूढ़, जैसा कि 6.4 में बताया गया है कि जब साधक इंद्रियों के विषय और कर्मों में आसक्त नहीं रहता है और सब कामनाओं का त्याग कर देता है, तब वह योगा रूढ़ में पहुंच जाता है। देखिए योगा रूढ़ जो होता है, दो उसमें स्टेज में आते हैं। योग को योगा रूढ़ आश्रय होता है और योगा रूढ़ होता है। जो योगा रूढ़ होता है वो पूर्ण योगी यानी कि सिद्ध योगी होता है, जिसका मन पूरी तरह से संयमित है और जो विषयों में आसक्त नहीं रहता है, सब संकल्पों का परित्याग कर आत्मा में स्थिर हो गया है, उसको हम योगा रूढ़ कह सकते हैं। हरे यस कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। और जैसा कि आपने दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कि अर्चनम का, अर्चन जैसे कि भागवतम में भी आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ऐसा ही बताया गया है कि नवधा भक्ति में जो हमारा बताया है, भगवान ने खुद बताया है कि जो विशेष करके मूर्ति विग्रह की जो भगवान की सेवा करना होता है, उसको हम लोग अर्चना में लेकर के आते हैं, प्रेम पूर्वक किया जाता है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे पत्ता है, पुष्प है, फल है, या प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है, वो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो यही अर्चनम है कि आत्मा से जो हम प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, शुद्ध हृदय की श्रद्धा से हम लोग पूजन करते हैं, उसको बोला गया है।
और ऐसा ही उदाहरण भगवान ने 9.27 में भी दिया है। तो वहां पे भी भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, खाते हो, अर्पण करते हो, दान करते हो, जो भी सब करते हो, सब मुझे अर्पण करो। यही अर्चना का भाव है। सब कुछ भगवान को अर्पित या समर्पित करना ही ये कहलाता है अर्चना। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आप प्रभु इसमें एक और आता है कि जैसे कि मन मना भक्तो मध्यास नमस्कुर, तो मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। मध्यास की मतलब यही है कि भगवान की पूजा अर्चना करना। तो यह गीता का सारी ये निकल करके आता है कि भगवान का सगुण रूप में पूजन करना ही है। यानी कि भगवान का जो अर्चा विग्रह है उनकी हर तरह से प्रेम पूर्वक, प्रेम से अर्पित पूजा को ग्रहण करते हैं भगवान। तो हमको वैसे ही करना है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ में भगवान को सब कुछ समर्पित करते हुए कि सब कुछ जो कुछ भी है वो कृष्ण को अर्पित है। और आपने एक क्वेश्चन एक और पूछा था वैराग्य का। तो वैराग्य ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसा 6 पॉइंट हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है 6.35 में, तो वहां पे भी भगवान ने बोला है असंशय महाबाहु मनो दुर्गम ग्राम चलम अभ्यासेन तो कौन से वैराग्य में। हे महाबाहु, निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बताया है कि वैराग्य यहाँ साधना अनिवार्य अंग बताया गया है कि अगर हम नहीं करते हैं तो हम, यानी कि कर्म का जो फल होता है उसको त्याग दें, तब हम वैराग्य के उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। जैसा कि 2 पॉइंट में अध्याय 2 में बताया था भगवान ने कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ऐसे ही हम कामना का जब त्याग कर देते हैं तब हम भगवान को उस वैराग्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई भी आसक्ति हमारे पास नहीं रहती है। यानी कि हमारे मन में कोई भी कामनाएं नहीं होती, कामनाओं का त्याग करके हम उस परम शांति को पा लेते हैं जिसको हम वैराग्य कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे आप मार्गदर्शन करें प्रभु हमारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनमोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। वो जो अर्चन का अर्थ है ना, वो होता है, अर्चन का मतलब ये है कि हमारे समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो जिस तरह अम्बरीश महाराज ने किया था ना, सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया और क्रमशः अपनी वाणी को, और इस तरह उनके सारे मतलब बॉडी पार्ट्स को। लेकिन फिर भी ऐसे जब ऐसे जो कार्य होते हैं, वो जब तक मतलब हम भगवान के स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों पर हमारे मन को स्थिर नहीं करते, तब तक वो व्यवहारिक नहीं बन जाते ऐसे दिव्य कार्य। तो इसलिए हमारे इंद्रियों को और मन को कुछ न कुछ कार्य की जरूरत होती है। तो केवल निग्रह से वो व्यवहारिक नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम जैसे सामान्य लोगों के लिए, मतलब संन्यास आश्रम के लोगों को नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए इंद्रियों और मन का जो मतलब दिव्य कार्य है, अगर वो हो जाना है इस तरह, मतलब दिव्य भक्ति सेवा या दिव्य कार्य में उसको इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें यही सही विधि बताया गया है हाँ यस माता कि जी, धन्यवाद। हमारे मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये हाँ अर्चन भक्ति का एग्जाम्पल है। हाँ, और किसी माता जी ने बताया भी था कि जैसे राजा अम्बरीश है, उन्होंने सारी अपनी इंद्रियां जैसे भगवान के चरण कमलों पे लगा दी थी। उनका उनकी ही सारे आंखों से उनको देखते थे, और नाक से उनके चढ़े हुए फूल सूंघते थे, जिह्वा से उनका भगवान की बाणी बोलते थे, और जिह्वा से प्रसादम पाते थे, और सुगंध सुगना भगवान के चरण कमल में चढ़ाए गए जो तुलसी पत्र हैं उनका स्वाद लेना। तो ये सारा भगवान के मंदिर की सफाई करना, जितनी भी इंद्रियां हैं भगवान में लगा देना, उसको बोलते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया है, तो उसमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं। बहुत अच्छा बैच है, और थोड़ा सेंसिटिव के साथ सारे, अच्छी तैयारी के साथ अच्छा लेवल है आपका। और जो भी भगवान के बारे में, आचार्यों के बारे में जानना चाहते हैं प्रेजेंटेशन और प्रश्न के माध्यम से, ये एक प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं ज्यादा मुझे नॉलेज है, आप प्रश्न बता रहे हैं कम है, नहीं। ये बस मैं जो इधर बैठा हुआ हूँ वो हम सब स्टूडेंट हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। फर्क इतना है कि
क्लास में हम एक साथ हैं, मैं मॉनिटर हूँ और आप अभी मॉनिटर के साथ स्टूडेंट हैं। कभी आप मॉनिटर बनेंगे तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, बस इतना ही फर्क है। प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा, हाँ, यस यस। अगर आपकी इजाजत हो तो। दरअसल हाँ ये प्र, ये प्रश्न एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, या जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उन सब में जो है कलयुग का वर्णन है या बाकी सब युगों का वर्णन है। इसके अलावा भगवान के वैकुंठ धाम का वर्णन है, स्वर्गलोक का वर्णन है। लेकिन जब हम सांसारिक इसमें परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो अक्सर नरक की बात होती है। लेकिन जब हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें नरक का जो है कोई बहुत विशेष वर्णन कहीं मिलता नहीं है, या ये नहीं कहा जाता कि तुम ऐसा करो तुम्हें नरक भेज दिया जाएगा। हम्म। तो क्या हम ये समझें कि जब मनुष्य अपने कर्म बंधनों में बंध करके, या कोई भी जीव अपने कर्म बंधनों में बंध करके वापस बार बार इस धरा पर घूमता रहता है, जीवन में घूमता है, तो क्या वही नरक है? हरे कृष्ण। हाँ देखो प्रभु जी, अगर आप जब आचार्यों को सुनेंगे यार भगवत गीता वगैरह, तो भगवान वहां पे हमारे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नरक नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं अध्यात्म के लिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम नरक क्या है। अब जब आप एक प्रोसेस को देखेंगे कि किसी आचार्य से पूछेंगे नरक क्या है, तो वो ये लगता है कि हमें डराने वाला बोल रहे हैं। ठीक है, पर ये होता है जरूर। ठीक है, स्वर्ग और नरक यहीं पर है ऐसा बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो जितना ये कॉन्सेप्ट ऑफ नरक जो बोला गया है, ये कोई लिटरल वर्ड प्लेस नहीं है। नरक वो है, कोई लिटरल प्लेस नहीं है कि हम उसको ऐसे समझ लें बड़े सिंपल भाषा में और ये समझना चाहें कि आचार्य लोग क्या बोलते हैं भगवत गीता में क्यों नहीं है। और तो इसका अगर आप देखेंगे कि अ, नारकी जो लोग होते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या हमें मिलता है, तो ये सारा अगर हम समझना चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी जैसे हमारे आचार्य लोग बताते हैं, उसमें समझाते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस आ जाता है कि हम कैसे समझें। अगर हम स्टार्टिंग इससे करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ देखेंगे हिंदू में, तो बहुत से लोग डराते हैं कि हम ये ऐसा करेंगे नरक चले जाएंगे, लेकिन भगवत गीता में आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि आप जिसकी भी आस्था रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी के धाम जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर जैसे अब उसमें तमोगुण तक नीचे बताया गया, उसके बाद रजोगुण पे तमोगुण कहा जाता है। तो ये हमें उसको पता चलता है कि एक ये भी एक अस्थाई है, मतलब स्थाई नहीं है। अगर अपने और हमारे सारे कर्म के हिसाब से होता है कि नरक की जो भी अगर हम अगर समझें, तो इसमें अगर इस्कॉन देखें या हमारे जो भी हमारे आचार्य देखें, उन्होंने कभी भी इस पे काफी जोर से नहीं बताया है, जोर तोड़ के। ठीक है, लेकिन इसको पुनर्जन्म से जरूर जोड़ा है कि अगर हम दोबारा यहाँ आते हैं, ठीक है, इस दोबारा अगर हम आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, तो यही हमारे लिए क्या है कि दुख का पीड़ा है, क्योंकि हम धरातल पे दोबारा आए हैं और इस भौतिक दुनिया में दोबारा है जिसका नाम दुखालय है। जी और जी। हमारे तो लिए मतलब वही हुआ नरक। कि जो हमारा, जो हम लोग बार बार, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये सभी रिलीजन्स में है, हेवन हेल, जन्नत दोजख, स्वर्ग नरक। तो मुझे लगता है कि बार बार जब हम आकर के अपने कर्मों को भुगतते हैं, और अगर हमारे कर्म सही नहीं है, या हमारी मृत्यु के समय जैसा कहा जाता है कि हमारा सोचना सही नहीं था, या हमारे विचार सही नहीं थे, तो उसके बाद जब हम दुख भुगतते हैं तो शायद वही नरक है। और जब नरक का के बारे में डिस्कस होता है, इसका मतलब वही हमें सावधान किया जाता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, या हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली हमें जो है यही सब दुख हमेशा भुगतते रहना पड़ेगा। तो मेरे हाँ विचार में ये शायद नरक का कंसेप्ट। हाँ ये आचार्य लोग जो बताते हैं कि वो जैसे हमारी बुराई पर अच्छाई की जीत, तो ये भी एक तरह हमारा दुख से सुख की तरफ है। और जी जी जी। आचार्य लोग इस्कॉन लोग इसी पे जोर देते हैं कि नरक मतलब क्या हो गया कि जो सामान्य रूप से दुख है वो हमारे लिए नरक है, हम यहाँ पे भी नरक जैसा भोग रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इससे मुक्ति का मार्ग अगर निकलता है, हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो फिर हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि इसीलिए
श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में आप देखेंगे कहीं इसका ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि हमें ये करने से ये मिलेगा, हमें ये करने से ये मिलेगा। तमोगुण, उसके बाद रजोगुण, उसके बाद सतोगुण, फिर शुद्ध सतोगुण। स्टार्ट वहीं से किया है, क्योंकि अब जिसकी पूजा करेंगे हम वैसे ही मिलेंगे। तो जैसे कोई गया जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अपने पूर्वजों की पूजा करता है, कोई भूत प्रेत की करता है, कोई कैसे करता है, तो जैसे करता है उसको वही मिलता है। लेकिन नरक की कोई ऐसी अवधारणा इस्कॉन में या आचार्य लोग ऐसा स्थान या ऐसा कोई परमानेंट ऐसा कुछ नहीं बताते, अस्थायी बताते हैं। कि जैसे हम गए किसी भी उच्च लोक का गए, जैसे मान लो इंद्रलोक गए, तो उसमें एक टाइम पीरियड रहेगा, हम भुगतेंगे उतना, जैसे हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे हम चले आएंगे। तो ऐसे नरक है वो भी स्थायी नहीं है। तो जितना हमारा पीड़ा है उतना हम भुगतेंगे, उसके बाद हम वापस चले। लेकिन एक ही जगह है जहां से हम नहीं आ सकते हैं, वो है भगवत धाम। तो नरक और स्वर्ग जो चीजें बोलते हैं, तो ये दो चीजें हमें पता रहती है। जब हम ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, नकारात्मक हम ले लेते हैं, दुनिया में ऐसे प्रपंच रचने वाले जो गुरु बन जाते हैं, वो बताते हैं, तो वो हमें डरा डरा के बताते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो क्या है, उसको हम समझ कैसे सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको ऐसा ले रहे हैं कि जैसे हमारे जो वर्णन आता है इसमें, जो आचार्य लोग बताते हैं कि परीक्षित महाराज के ऊपर बोलते हैं, सुखदेव स्वामी से पूछते हैं कि इस जगत में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो उसके अलावा फिर कोई कर्म ऐसा है जो हमें बांध सकता है या इससे अलग रख सकता है, या दुख या सुख रख सकता है? तो वो कह रहे हैं कि सारी ही मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जीवन में जितना भी हम कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, वो अपने आप नारकी जीवन में कन्वर्ट हो जाती है। तो तमोगुण से करने वाला, उसके गुण होते हैं। फिर रजोगुण वाले के अपने अलग गुण होते हैं, सतोगुण वाले के अपने अलग गुण होते हैं। सबके गुण अपने अपने उसी हिसाब से, उनका कष्ट है उनको उसी हिसाब से, उनको जो अवस्था मिलती है उनको हम नरक बोलते थे। जो भी स्थान मिलता है उसको हम नरक बोल देते हैं। कि जैसे युधिष्ठिर महाराज जब गए ऊपर, तो उन्होंने बोला कि हमें दिखाइए कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले उनको बोला कि हमें उस स्थान पे ले चलो जहाँ पे हम देखें कहाँ पे क्या होता है। जबकि वो तो भगवान के बिल्कुल ही परम भक्त थे, उनको ले जा सकते थे। तो नरक जो है वो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि तीनों लोग जो हैं, वो ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि तीनों लोग जो हैं वो उसके बाद ये चीजें आती, जैसे धरातल हो गया, तलातल हो गया, ऐसे 14 जो हमारे वो बताए गए हैं। तो ये हमारे पास वो आता ना, एक कैलेंडर मैंने बना था, प्रभु जी देते हैं, तो उसमें पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसका विवरण आता है। तो प्रभु जी ऐसे इसमें समझाया गया है कि कहाँ पे स्थित है, कैसे लिया गया है, कितने नीचे हैं। तो उसमें ये सबसे नीचे वाले में आता है। और जितना हम नीची अवस्था में गिरते जाएंगे तो हमें जरूर वो उस वाली नरक अवस्था में जरूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये स्थायी है, इसका भी वर्णन आता है। लेकिन आचार्य लोग और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम देंगे, इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया गया। क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम भगवत गीता पढ़ रहा है, वो उस अवस्था से प्रभु जी पहले ही ऊपर उठ के आ गया, जिसको वो नारकीय जीवन नहीं व्यतीत करना पड़े। तो जिसके बारे में हमें जाना नहीं, जिसके बारे में हमें करना नहीं, उसके बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। और उसके बारे में ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए क्या होगी। क्योंकि हम उस लेवल से उठ के अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इसके मतलब उस जीवन से नीचे निकल के आ गए हैं प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। इसलिए इसका ऐसा हरे वर्णन ज्यादा नहीं आता हरे हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा। उनके अनुसार योगी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, श्लोक नंबर अध्याय 6 में श्लोक नंबर 17 है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यहाँ पे बताया कि जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगी को क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है प्रभु जी? यहाँ पे कृष्ण भगवान योगी को क्यों श्रेष्ठ बताया गया, और अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि तुम योगी बनने का, उनको योगी बनने का उपदेश दिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी? देखो माता जी, यहाँ पे शब्द खुद लिखा हुआ, आपने बताया कि वो समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भौतिक क्लेश, जी भौतिक क्लेश क्या होते हैं? जैसे माता जी, भौतिक क्लेश क्या होते हैं? हमारा शरीर सही रहना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमें सुखी रहना चाहिए, ये भौतिक क्लेश हो गया। पर इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि योगा करने से आप भगवान के धाम या पर भगवान से प्रेमा भक्ति हो सकती है। जैसे हमारी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी शरीर की आवश्यकताएं क्या है? हमें खाना है, तो हमारा खाना पचना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। हमें नींद अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, हम अपने शरीर की रक्षा कर पाए, हम ज्यादा सेवा कर पाए अपने घर की, अपने अपने समाज की, अपने घर की, ये सारी लिमिटेड हो गई। मतलब इसमें भगवान कहीं नहीं है। तो भगवान अगर कहीं नहीं है तो भगवान ऐसी अर्जुन को क्यों बताएंगे, जो कि कलयुग में आए हुए, जो कि भगवान के धाम जाने हैं, दुखाले से बचना है। तो भगवान अपने माध्यम से हमारा भला करना चाह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में अगर हम योगा करते हैं, इट विल टेक टाइम। योगा से क्या कर सकते हैं? हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, भौतिक क्लेश नष्ट कर सकते हैं। और भगवान के भगवत धाम योगा का लंबा प्रोसेस है। तो इतने लंबे प्रोसेस से ना जाके हम छोटा प्रोसेस बता रहे हैं। इतना टाइम क्यों लेंगे जिसमें गिरने का डर रहेगा? तो इसलिए हम छोटा प्रोसेस क्या बता रहे हैं कि कलयुग में हमारे पास समय कम होगा, काल कम होगा, हमारे पास बुद्धि कम होगी, सब कुछ कम होगा। तो हम उसमें योगा के लंबे प्रोसेस से ना जाके हम छोटा प्रोसेस जो है सीधे भक्ति योग द्वारा भगवान का भजन करके, भगवान का कीर्तन करके, चैंटिंग करके हम भगवान को पा सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित वो व्यक्ति है जो कोई ऐसा कर्म काम नहीं करता जिसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंध ना हो, संबंधित ना हो। हमेशा वो भगवान से संबंधित वाला ही कर्म करता है। जैसे उठ के वो भगवान को प्रसादम बनाता है, मंगला आरती करता है, उसके बाद चैंटिंग करता है, संकीर्तन करता है, प्रचार प्रसार करता है। तो जितनी ये सारी चीजें हैं वो भगवान से संबंधित है। लेकिन जो जितनी चीजें बोली योगा से, वो क्या होता है? योगा से क्या होता है? हमारा योगा से जितनी भी हमारी शरीर है, उस शरीर की जो अवस्थाएं होती हैं, शरीर का जो भौतिक दुख होता है वो दूर होता है, ना कि इससे भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ती है योगा करने से। आप मेडिटेशन करिए तो उसमें भगवान क्या है? वो अपने शरीर के लिए करेंगे। तो इसलिए इसलिए जी इसको हमारे कलयुग में भगवान ने नहीं बोला कि इसी के द्वारा योगा अभ्यास करके कर सकते हैं। आप अपने मन को तो बस में कर सकते हैं, एक स्थिर हो सकते हैं, ठीक है, भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, योग में स्थिर हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके द्वारा भगवान को पालेंगे या प्रेमा भक्ति हो ही जाएगी। लेकिन भक्ति योग द्वारा आपकी जरूर रहेगी। इसलिए माता जी यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अच्छा, तो योगी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होके भक्ति करे, है ना, हाँ, सेवा करे भगवान की। वो भी, वो जो जी हम कर रहे हैं वो भी वही कर रहा है। वो भी अपने योग योग द्वारा अपने जो भी उसके कार्यकलाप हैं, मन को, जैसे मन बुद्धि को वो कंट्रोल करता, तो वो भी वही कर रहा है। लेकिन क्या वो लंबा प्रोसेस है? वो सीधे भगवान पे ध्यान न लगा के वो योग के द्वारा अपने वही चीजें कर रहा है जो हम कर रहे हैं, शरीर को। लेकिन उसका जो गंतव्य, जो स्थान है, वो उसको पूरा लंबा प्रोसेस के साथ देख रहा है वो। लेकिन भक्ति योग, भक्ति करके, भक्ति योग द्वारा वो बहुत छोटा, इसके मतलब जो लंबा देख रहा है, पर उसको जल्दी प्रेमा भक्ति नहीं आ रही, जल्दी नहीं चाहिए, पता है कि एक शॉर्टकट है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहा है इसके मतलब वो जानबूझ के ज्यादा टाइम लेके कर रहा है। लेकिन कलयुग के लिए बोला गया कि इतना हमारे लिए, कलयुग के लिए जो बोला गया, जब प्रश्न पूछा तो बोला कलयुग के लिए नहीं है, कलयुग के लिए हमारे पास है चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला कि संकीर्तन कीर्तन और जो हमारा जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र है वो हमारे लिए है। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे अभी आदित्य प्रभु जी ने पूछा कि भागवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम में नरक का ज्यादा वो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि जिसने भागवत गीता तक पहुंच गया जो, या भागवतम तक पहुंच गया, वो तो नरक जाएगा ही नहीं, इसीलिए नहीं है उसमें। यस माता, बिल्कुल सही बोला। देखो, हम क्लास वन में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास वन का ही हमें पता है, हम नरक का पढ़ रहे हैं इसके मतलब हमें स्वर्ग का पता ही नहीं है, हमें भगवान का धाम भी नहीं पता है। बहुत ज्यादा जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवान को नहीं समझ पा रहे, वो केवल दो ही चीजें जानते हैं, नरक और स्वर्ग।
और उसके बाद ये जानते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। ऐसे कर्म करोगे, देखो वो पड़ोसी भुगत रहा है, उसने ऐसे कर्म किए, वो नरक भुगत रहा है, हम स्वर्ग भुगत रहे हैं, इतना ही जानता है। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हम फिर नरक को तो हमें जिस हमें शहर जाना नहीं, उसका रास्ता क्या पता करना, क्योंकि हमें तो अब सेंटर में भगवान रखने हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करना है, भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ानी है, और धीमे धीमे हमें तमोगुण से रजोगुण पे सतोगुण पे शुद्ध सतोगुण जाके हमें भगवान के धाम जाना है। तो जिसमें हम की बोल सकते हैं कि हम पहले, हमारे पास हम जो भक्त हैं वो 3 तरह के भक्त होते हैं, ठीक है। हमें नीचे से उठ के फिर मध्यमा भक्त में जाना है, फिर उत्तम भक्त में जाना है। तो ऐसे प्रोसेस करके हमें जाना, जो हमें हमें नीचे का पता क्यों करना। तो आचार्य लोग इस चीज को मना करते हैं कि जो चीज हमारे लिए सही नहीं है उस पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना। जैसे प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा गया कि द्वारका का, प्रभुपाद आपने विवरण किया, मेरा एक क्वेश्चन है कि द्वारका में उस समय इतने उनकी रानियां थी, 16,108 रानियां थी, और उनके 10-10 बच्चे थे, तो 16 लाख हो गए। उनका उनका सीवेज कैसे था, गटर जो होता है ना सीवेज, वो कैसे बना होगा उस समय में। तो प्रपात बोले कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आंसर नहीं दिया, बोले इसमें भगवान कहाँ है, सीवेज कैसा था, पार्क कैसा था, सड़कें कैसी थी, इससे क्या लेना देना। तो माता जी इसलिए जो भक्त हो जाता है वो जिसमें भगवान नहीं है उसके बारे में आचार्य लोग कहते हैं, उसके बारे में वो वर्णन नहीं करते। अगर हम नरक के बारे में ही पढ़ाएंगे तो हमें कृष्ण भावना भावित का फायदा क्या है। हमें तो ये पढ़ना है कि भगवत धाम कैसे जाएंगे, हमें वहां से स्टार्ट करना है। भगवत धाम जाने के लिए ये चीजें चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे थे राम नाम करते हरे कृष्ण हरे थे संबरी राम नाम करते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो विराम देते हैं। ऑल डाउट्स क्लियर प्रभु जी। हाँ यस, तो विराम देते हैं। कैमरे वाला भी काम हो रहा है मेरा। हरे कृष्णा। सभी वांछा कृतभुवैश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों जय की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। छोटी छोटी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।